अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्टेज़ेड प्रोडक्शन की जानिब से मैं मोहम्मद शबीर। नाजरीन, आज मैं जिस अदाकार का ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा हूँ उनका नाम है वहीद मुराद। वहीद मुराद साहब का मैंने पहले भी ट्रिब्यूट पेश किया था क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं और क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के मुझे सारे एक्टर पसंद हैं, लेकिन उन सब में ज़्यादा मुझे वहीद साहब पसंद थे। वहीद मुराद साहब कि मैंने पहली फिल्म आपका खादिम देखी थी और उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म मैंने देखी अपने ऊपर आए। तो आपका खादिम मैंने देखी, उसके बाद उससे पहले मैं उनके गाने सुना करता था। मैं यही समझता था कि वो सिर्फ रोमांटिक एक्टर हैं, लेकिन जब मैंने उनकी अपने ऊपर आए फिल्म देखी तो मैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गया। और ये फिल्म आई थी 1977 में। उस वक्त मैं 5 क्लास का स्टूडेंट था। उस वक्त से मैं ये फिल्में देख रहा हूँ। उनकी तकरीबन मैंने जो भी सिनेमा पे फिल्म आई, जो नहीं आई वो मैंने वीसीआर पे देखी, अब यूट्यूब पे देखी जो वीसीआर पे भी नहीं मिली। मैं उनकी तकरीबन तमाम फिल्में देख चुका हूँ। उनकी एक्टिंग ऐसी थी, उनका मैं ऐसा फ़ैन हुआ जब से मैंने अपने ऊपर देखी, क्योंकि उनके उस फिल्म में उनके मकालमे, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके मकालमों का उतराव चढ़ाव, आवाज़ का उतराव चढ़ाव, और जब वो अपनी वालदा के साथ वो संजीदा एक्टिंग करते थे। नैयर सुल्ताना साहब उनकी वालदा थी और उन्होंने भी उस फिल्म में बहुत ही प्यारी एक्टिंग की। और उस फिल्म का एक गाना भी बहुत मशहूर हुआ था, एक मैं बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं। वो भी बहुत ही खूबसूरत वहीद मुराद साहब ने फिल्म बंद करवाई। हवेली और जायदाद से हमने कब रिश्ता जोड़ा था अम्मा? हमारा रिश्ता तो तुमसे है। खुदा के लिए हमें माँ कहने के हक से महरूम न करो। मैंने उम्र भर गम उठाए हैं मुझ पर, अपनों ने जुल्म उठाए हैं। दिल जो टूटा तो आवाज आई नहीं, मैंने लब पे शिकायत सजाई नहीं। बेदर्द जमाने वाले गम देकर हंसते हैं, एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे। उनकी ज़िंदगी में मैंने 83 तक सिनेमा पे बहुत मूवी देखी है। उनकी जितनी मूवी आई सिनेमा पे, प्यारी, आई लव यू, घेराव और निशानी, मांग मेरी भर दो, किरण और कली, अपने वे पराए, परख, ये सब फिल्में, गनमैन, मैंने काफ़ी फिल्में उनकी ज़िंदगी में जो आई थी वो देखी। और जब उनकी डेथ हुई तो उस वक़्त मैंने उनका कोई मैगज़ीन, जहाँ भी मैगज़ीन उनका छपता मिलता वो मैं ख़रीद लेता। एक मुसव्विर मैगज़ीन होता था, एक शम्मा होता था, निगार में जितने भी उनके आर्टिकल आते, निगार अखबार का खुसूसी नंबर होता वो मैं उनका ले लेता। जहाँ भी उनके बुक्स मिलती, फरीद अशरफ गाजी ने एक बुक वहीद मुराद के नाम से कलर बुक थी, वो मैंने उनसे मंगवाई, उनके वाक़े पढ़ता था। मैं आपको बताऊंगा कि एक वहीद मुराद साहब क्यों रोए थे, शूटिंग पे गांव में गए थे और वो जहाँ पे उमरी में शूटिंग करने गए थे तो लड़कियों ने उनके साथ क्या किया, मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। जो मैंने पढ़ा था वो अली सफियाना फाकिर साहब ने, अलियास रशीदी साहब ने, यासीन गुरीचा साहब ने, सब ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, बल्कि हर किसी ने उनके बारे में लिखा। फिर उनकी मैं तस्वीरें बनाया करता था पेंसिल से और अपने हाथ से, और लड़के देखते थे कि यार तुम कैसे बना लेते हो। और उनके, क्योंकि पहले तो मैं उनकी तस्वीर सामने रख के उनकी तस्वीर बनाता था, उसके बाद मैं ऐसे ही बना लिया करता था। मुझे पता था कि उनका फेस कैसा है, उनके हेयर स्टाइल कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, उनका लिप्स कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है, मैं ज़ुबानी बना लिया करता था। वो मेरे जहन में फिट थे। वहीद मुराद साहब का जितना भी उनका चेहरा था मेरे जहन में अभी तक उसी तरह। और जब उनकी डेथ हुई तो मैं उस वक्त 8वीं क्लास में था। जंग अखबार में देखा कि उनकी डेथ हो चुकी और हम तो स्कूल जा रहे थे तो हम तो जा नहीं सकते थे लाहौर जनाजे पे, तो और बहुत दुख हुआ। मैंने उनकी रोमांटिक फिल्में सहेली, आवाज़ वगैरह देखी तो यही शबाना, मैं समझा था कि वो रोमांटिक एक्टर हैं। जब उनकी मैंने दौलत और दुनिया, परख, जब जब फूल खिले, एक नगीना, एक्शन मूवी देखी, गनमैन वगैरह, तो मैंने कहा ये तो एक्शन के भी ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये हर फन मौला हैं। ट्रेजेडी फिल्म देखें, संजीदा फिल्म देखी, अपने ऊपर आए,
और अंजुमन फिल्म देखी, देवर भाभी, अरमान, ये जितनी भी माँ बेटा, माँ बाप, और एक से बढ़कर एक थी जाल उनकी, वो सब में उन्होंने संजीदा एक्टिंग की। रोमांटिक एक्टिंग के भी वो बादशाह थे, एक्शन के भी वो बादशाह थे, लाइट कॉमेडी के भी वो बादशाह थे। और गाना फिल्म बंद कराना तो उनके आगे कोई ठहर ही नहीं सकता था, क्योंकि जितने भी एक्टर उनके साथ गाना फिल्म बंद कराते थे सबसे टॉप पे वही साहब होते थे। वो डायरेक्टर को भी कह दिया करते थे गाना फिल्म बंद करवाना है तो मुझे खुली छूट दे दी जाए। एक फिल्म थी जाग उठा इंसान का, उसके डायरेक्टर थे शेख फयाज साहब थे, और उन्होंने उनकी आपस में नाराजगी होगी तो वहीद महमूद साहब ने वो नाराजगी में ही वो गाना इतना अच्छा फिल्म बंद करवाया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, और ज़ेबा साहबा थी उसमें, और वो इतना खूबसूरत उसका रिजल्ट आया कि देखने वाले हैरान रह गए। अब झील सी आंखों में आए हैं कमल हमने तामीर किए दिल में करेंगे जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं। जितनी भी मूवी देखी उस सब में उनकी एक्टिंग जो ओरिजिनल लगती थी, कहीं भी किसी फिल्म में भी उन्होंने ओवर एक्टिंग नहीं की, क्योंकि उन्होंने आखिर में वो बीमार थे थोड़े, आई लव यू में या घेराव में वो बीमार से थे, लेकिन वो स्लो हो गए थे, लेकिन ओवर एक्टिंग उन्होंने नहीं की। वो ना भी एक्टिंग करते, वो स्क्रीन पे चलते फिरते भी इतने अच्छे लगते थे कि लोग उनको देखने आते थे। जिस फिल्म में वहीद महमूद होते थे वो फिल्म टॉप पे जाती थी। और वहीद महमूद के उनकी डेथ के बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो भी उसकी फिल्म उठाता वो रातों रात अमीर हो जाता था। उन्होंने मर के भी इन लोगों को कमा के दिया, और अभी तक लोग उसी के नाम पे कमा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चैनल, टीवी चैनल हो, हर जगह उनकी बरसी पे, उनकी बर्थडे पे उन्हीं के गाने लगा के ये पैसा कमा रहे हैं। ये है वो लड़की जिसकी खातिर हमने बेहयाई का इल्जाम उठाया है। चुप क्यों हो गए जफर? और कीचड़ उछालो हम पर, और गालियां दो हमें। जफर, कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी जबान बंद कर लेते हैं, इसलिए कि तुम्हें कुछ कहेंगे तो बात फिर हम ही पर आएगी।